हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार एग्जाम पे दोस्तों आज बहुत बुरी अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए जो कि ये अपडेट है उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय जो सचिवालय है हमारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर उसके अंतर्गत ये विज्ञापन संख्या है 1/2020 दिनांक 17 सितंबर 2020 की जो भर्ती आई है। जो 17 सितंबर को हमने जो प्रोटेस्ट किया था उसको देखते हुए ही सरकार ने कदम निकाला जिसके तहत ये भर्तियां निकाले इसका आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 18 सितंबर 2020 है और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर को रखा गया और फाइनल सबमिशन की जो तिथि है वो 16 अक्टूबर है। जो ये भर्ती है हमारे वो विभिन्न प्रकार की भर्ती है हमारे वो समीक्षा अधिकारी की जो सीट है टोटल सीट है 19 है जिसमें अनारक्षित की 10 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग की 5 सीट और अनुसूचित जाति की 3 सीट, अनुसूचित जनजाति की 0 सीट और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। और सेकंड जो पोस्ट है वो अपर सचिव की पोस्ट है जिसमें जनरल की टोटल सीट 23 है, जनरल की 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 6, अनुसूचित जाति 5, अनुसूचित जनजाति 0 और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट है। वित्त लेखक की बात करें तो टोटल सीट 9, अनारक्षित की 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति की 1 और ईडब्ल्यूएस की तो उसमें है नहीं। दोस्तों बात करते हैं हम समीक्षा अधिकारी की तो समीक्षा अधिकारी की टोटल इसमें एक पोस्ट है जिसमें जनरल की ही एक पोस्ट है और अगली पोस्ट है शोध सहायक की इसमें 3 पोस्ट है टोटल जिसमें आरक्षित की 2 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 पोस्ट है। और सुरक्षा सहायक यानी पुरुष मेल कैंडिडेट की सीट है ये इसमें टोटल सीट 5 सीट है, अनारक्षित की 4 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। सुरक्षा सहायक महिला की एक पोस्ट है जिसमें वो जनरल में है। संपादक की एक पोस्ट है, विशेष कार्यकारी अधिकारी की एक पोस्ट है, अनुसेवक की इसमें टोटल 10 पोस्ट है जिसमें अनारक्षित की 5, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जाति की 2, अनुसूचित जनजाति की कुछ नहीं है और ईडब्ल्यूएस की इसमें 1 सीट का प्रावधान है। करते हैं इसकी आवेदन शुल्क की तो आवेदन शुल्क की जनरल और अनारक्षित यानी 1050, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1050, ओबीसी की अनुसूचित जाति की 800, अनुसूचित जनजाति की 800 और ईडब्ल्यूएस की 1050। और इसमें हमारे हैंडीकैप की कोई परीक्षा शुल्क नहीं है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क इसमें 50 रुपये दिए हैं। स्वतंत्रता सेनानी के नियम अनुसार है, महिला और भूतपूर्व सैनिक के लिए तदेव लिखा हुआ है इसमें। और जो हमारी जो इसमें में बात करते हैं हम दोस्त तो ये उत्तर आरक्षण की तो आरक्षण की उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी को या फिर उत्तर प्रदेश के ही निवासी को इसमें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और बात कर लेते हैं हम तो इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रकाशन की पोस्ट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से साहित्य या किसी भी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और इसमें कम से कम 5 वर्ष का इसमें अनुभव चाहिए। और इसके साथ ही साथ इसके बाद पुस्तक काल्य विज्ञान या विधि में उपाधि भी प्राप्त की हो। अगली पोस्ट है संपादक की तो उसकी संपादक में किसी विश्वविद्यालय से साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए तथा संपादक अनुवाद सारांश लेखन कार्य में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव चाहिए। वित्त लेखक की बात करें तो किसी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आप 12th होनी चाहिए और आपकी हिंदी टाइपिंग होनी 140 शब्द प्रति मिनट, आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। बात करते हैं समीक्षा अधिकारी तो समीक्षा अधिकारी की बाहर किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। बात करें तो दोस्तों अपर सचिव की तो अपर सचिव की इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है। इसमें जो अपर सचिव की किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप स्नातक होने चाहिए, हिंदी और टंकन भाषा की नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। और इसके साथ ही साथ आपको कंप्यूटर डोएक जो हमारी होती है डोएक सर्टिफिकेट होती है वो CCC लेवल की इसमें होनी चाहिए। और बात करते तो समीक्षा अधिकारी लेखा की तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप कॉमर्स के साथ ग्रेजुएट होने चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला पोस्ट है शोध सहायक की किसी भी विधि में द्वारा आप इसमें स्नातकोत्तर होने चाहिए और शोध पुस्तकालय होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों सुरक्षा सहायक यानी पुरुष की तो
माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट यानी 12वीं होनी चाहिए। इसके साथ आपकी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी भी दिया गया है इसमें, जिसमें हाइट होनी चाहिए 1.6 मीटर लिखा हुआ है, और वजन 59 किलोग्राम, सीना 86 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद फुलाकर 91 होनी चाहिए। और सुरक्षा सहायक महिला के लिए भी इसमें दोस्तों इंटरमीडिएट रखा गया है, और ऊंचाई है 1.52। पर्वतीय क्षेत्र जो हमारे पहाड़ी इलाके से आते हैं उनके लिए 1.47 मीटर होना चाहिए। वजन 45 से 58 किलोग्राम होने चाहिए। एनसीसी कैडेट कोर अथवा होमगार्ड वालों के इसमें अनुभव में छूट दी जाएगी। बात करते हैं अनुसेवक की, तो किसी भी माध्यमिक संस्थान से कक्षा 5 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो बात करते हैं इसके वेतनमान की, तो वेतनमान में विशेष कार्यकारी प्रकाशन पे मैट्रिक्स लेवल 12, जिसका वेतन जो होगा वो होगा 78,800 से 2,09,200। बात करते हैं संपादक की, तो संपादक की जो जो मैट्रिक लेवल है वो 10 की है, उसमें 56,100 से लेकर 1,77,500। तो दोस्तों इस तरीके से इसका वेतनमान दिया गया है। तो और बात करते हैं इसकी अनियमित अर्हता की, जिसमें 2 वर्ष की अवधि सेवा के किसी प्राधिक सेवा में कैडेट में शारीरिक स्वास्थ्य की दोस्तों बताया था आपने। बात करते हैं उम्र की, तो विशेष कार्यकारी प्रकाशन के लिए 30 साल, संपादक कार्य में न्यूनतम योग्यता 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम समय 240 साल होनी चाहिए। तो आयु छूट की, तो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, इन्हें पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल, उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए 5 साल, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों हेतु 5 साल, उत्तर प्रदेश से बेसिक शिक्षा विदेश शिक्षण स्नातक कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष होने चाहिए। ये होगी प्रारंभ। परीक्षा की बात करें तो दोस्तों परीक्षा होगी दोस्तों वो सीबीटी के माध्यम से होगी, और इसका जो आगे का प्रोसेस है पूरा इसमें पीडीएफ में जो दिया गया है, इसका पीडीएफ का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, आप टेलीग्राम पे हमें सर्च कर सकते हैं रोजगार एग्जाम के नाम से। तो दोस्तों इसमें फ़ोटो की जो विड्थ है वो दिखाया गया है, इसमें सैंपल है जो इमेज एंड सिग्नेचर का जो विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर, और सिग्नेचर की जो लंबाई है इसकी 1.5 सेंटीमीटर हाइट। तो दोस्तों इसमें देखा गया, इसमें उसके परफॉर्मा को लगाया गया है जो इस तरीके से आगे जो दोस्तों इसके बारे में कोई भी अपडेट होगी तो मैं कुछ चैनल में बताता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों मैं इसी के साथ अपने जो बातें हैं दोस्तों बात कर लेते हैं उसके सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस की जो वो है इसके मैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस दोस्तों बहुत ही इसका अलग अलग प्रकार से जो सिलेबस में है। प्रारंभिक परीक्षा है तो मतलब अनुसेवक के पद को छोड़कर जो उसके प्रारंभिक परीक्षा वो वस्तुनिष्ठ होगी यानी एमसीक्यू होगी। वह 100 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, जिसके लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के लिए आपको जीके के लिए 50 प्रश्नों की संख्या होगी, उसके अंक 50 अंक के होंगे। और इसमें जो आपका सामान्य हिंदी है दोस्तों इसमें भी 50 अंक का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे इसके साथ। तो बात करते हैं तो जीके की, तो इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण और विश्व भूगोल, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, और सामान्य बौद्धिक क्षमता होंगे। जो सामान्य हिंदी में विलोम हो गए, वाक्य हो गए, त्रुटि हो गई, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तत्जब, पर्यायवाची शब्द इत्यादि होगी। जो मेन परीक्षा होगी तो समीक्षा अधिकारी के लिए समीक्षा अधिकारी का जो चयन होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन होगा वो सामान्य अध्ययन यानी जीके के लिए। तो जीके के लिए 100 प्रश्नों की संख्या 40 पूर्णांक होंगे, उसके 140 मिनट आपको दी जाएंगे, 120 मिनट। द्वितीय जो उसका प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 60 और पूर्णांक होगा 60 नंबर का, जिसमें आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। टोटल 180 मिनट मिले जाएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा और 200 प्रश्नों की संख्या होगी। जो दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, यही सब दिया गया है इसका भी। और इसमें भी हिंदी में विलोम शब्द। अपर सचिव की बात करें तो अपर सचिव में जो प्रश्नों की संख्या होगी आपके हिंदी लेखन की तो योग्यता की होगी, तो उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 50 और पूर्णांक होंगे 50 दोस्तों। और जो ये होगी ये लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी एमसीक्यू की लिखित परीक्षा होगी एमसीक्यू की। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान में भी इसकी 50 प्रश्नों की संख्या होगी और 50 अंक दिए जाएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षा
कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक दिए जाएंगे। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा और 150 मार्क दिए जाएंगे आपको 120 मिनट में। द्वितीय चरण में आपका इसका टंकन की परीक्षा होगी दोस्तों। और हिंदी का भी सिलेबस का लगभग इसका संभव सेम है। तो बात करते हैं दोस्तों सुरक्षा सहायक की, जिसका पोस्ट ये इंटरमीडिएट लेवल का है। इसमें हिंदी हिंदी की हिंदी लेखन योग्यता होगा तो 50 अंकों का होगा और 50 अंक संख्या आगे पेपर की। और इसमें और सामान्य ज्ञान 50 अंक और 50 पूर्णांक होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 प्रश्नों की संख्या होगी, 50 पूर्णांक होंगे। इसके लिए टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है और 150 नंबर के होंगे और 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस भी दोस्तों इसका उसी प्रकार है जिस प्रकार ने कहा है। बस इसमें क्या है कि हिंदी परिचय परिज्ञान और लेखन में होगा। हिंदी भाषा इंटरमीडिएट लेवल तक का दिया जाएगा और उसका परीक्षा का स्तर ही इंटरमीडिएट लेवल तक का होगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें जलवायु वन्य जलवायु इतिहास, भारत के इतिहास और इंटरमीडिएट के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो उसी प्रकार की बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों शोध सहायक की पोस्ट के लिए तो इसमें सामान्य हिंदी होगा, 30 प्रश्नों की संख्या होगी और टोटल अंक 30 होंगे। सामान्य ज्ञान में इसमें 30 प्रश्नों की संख्या होगी, टोटल अंक 30 नंबर के होंगे। और अन्य पद कार्य दायित्वों के बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 40 प्रश्नों की संख्या होगी, 40 अंक दिए जाएंगे। टोटल इसमें 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें दोस्तों अगली पोस्ट है इसमें दोस्तों विशेष कार्यकारी प्रकाशन की। तो इसमें दोस्तों सामान्य अध्ययन ये जो 50 क्वेश्चन होंगे 50 अंक दिए जाएंगे। सामान्य हिंदी में 50 मिनट में 50 अंक के होंगे और पद्य दायित्व के संबंध में 50 क्वेश्चन 50 मिनट होंगे। तो टोटल 120 मिनट दिए जाएंगे तो आपको 150 क्वेश्चन के लिए और 150 इसका पूर्णांक होगा। वृत्त लेखक की पोस्ट की दोस्तों बात करें तो इसमें भी दोस्तों जो MCQ क्वेश्चन होगा और उसके हिंदी की प्रश्नों की संख्या 50 होगी। पूर्णांक इसका 50 अंक का होगा। सामान्य ज्ञान 50 अंक का होगा और आपको 50 अंक क्या होगी। और इसका जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है 50 अंक का होगा। इसकी प्रश्नों की संख्या 50 होगी। टोटल आपको 120 मिनट दिया जाएगा 150 क्वेश्चन के लिए और 150 मार्क्स के लिए। ये जो परीक्षा होगी दोस्तों ये भी इंटरमीडिएट लेवल की लिए तक की होगी परीक्षा होगी। दोस्तों समीक्षा अधिकारी की बात करें तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। इसमें समीक्षा अधिकारी के लिए दोस्तों सामान्य अध्ययन आपको 50 नंबर का दिया गया है और 50 संख्या होगी प्रश्नों की। सामान्य हिंदी में 50 अंक होंगे, 50 संख्या होगी। और बही खाता लेखा विज्ञान गणित के लिए 50 क्वेश्चन 50 अंक दिए जाएंगे। टोटल दोस्तों 120 मिनट मिला जाएगा आपको जो 50 क्वेश्चन के लिए 50 नंबरों के लिए। तो दोस्तों इसमें संपादक के जो अगली पोस्ट है इसमें भी संपादक में आपको प्रश्नों की संख्या होगी 50। सामान्य हिंदी की और सामान्य ज्ञान की 50 होगी। प्रश्न दायित्व की होगी जो दायित्व जो हमारे होते हैं पद की दायित्व उसके लिए 50 क्वेश्चन होंगे। 50 मार्क्स में टोटल 120 में 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दोस्तों अनुसेवक की भी टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और पूर्णांक 100 नंबर का आपको 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें देखते हैं आज्ञा अनुसार विशेष देवेंद्र कुमार गुप्ता विशेष सचिव नोडल अधिकारी। तो दोस्तों ये थी आपकी सिलेबस की। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रोजगार एग्जाम के नाम से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद और गुड नाइट।